ओके सर, कोई खास स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है आपकी? घर की बॉस ये हैं, इनसे पूछिए। मिस, क्या आपको कुछ स्पेसिफिक चाहिए? इन्हें पढ़ना बहुत पसंद है, इसीलिए बड़ा स्टडी रूम होगा तो अच्छा स्टडी होगा। रूम। और मुझे लगता है वहाँ पर ज्यादा सनलाइट होनी चाहिए और बुक शेल्फ भी बड़ा होना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा किताबें आ सके वहाँ पर, क्योंकि इनके पास बहुत कोई किताबें बात हैं। नहीं, बड़ा स्टडी रूम। इनके लिए एक फिटनेस एरिया भी चाहिए जहाँ एक ट्रेडमिल, सैंड बैग और कोर स्ट्रेंथ एक्सरसाइज यूनिट रह सके। लगता है आपकी वाइफ मॉडल है। एक बार एक डायरेक्टर ने पूछा था, इन्होंने मना कर दिया। कम ऑन। ये एक पायलट है, सिविल एविएशन कैप्टन। ओह वाओ, तो आप एक पायलट हैं? बहुत अच्छा। और आप क्या करते हैं? मैं इनका ख्याल रखता हूँ। अच्छा शू सर, आगे बताइए, इसके अलावा क्या चाहिए आपको? किचन स्पेस बड़ा होना चाहिए और साथ ही ओपन भी, ताकि जब मैं इनके लिए खाना बनाऊं तो इन्हें देख भी सकूं। यहाँ पर एक वॉल चाहिए क्योंकि ये पूरी दुनिया घूमती हैं और बहुत फोटोज खींचती हैं, इसलिए मैं उन फोटोज को इस दीवार पर लगाना चाहूंगा। अच्छा, तो एक फोटो वॉल भी चाहिए। अच्छा है ना? यार आज तो बहुत थक गया, बहुत काम था आज, एक पल की फुर्सत नहीं मिली। अब तो बस एक अच्छा सा डिनर मिल जाए तो बात बन जाए। हेलो। हेलो, कैसे हो? हेलो। आज तो बहुत ज्यादा काम था। थैंक गॉड वीकेंड है, कल तो छुट्टी होगी। हेलो, माफ कीजिएगा, क्या लीबे अंदर है? लीबी तो हॉस्पिटल में है। क्या हुआ उसे? जब वो मीटिंग में थी उसे चक्कर आ गए थे। कौन से हॉस्पिटल में है? तुम खड़ी क्यों? तुम्हें वॉशरूम जाना है क्या? नहीं। तो फिर प्लीज बैठ जाओ। नर्स ने कहा है कम से कम 3 घंटे ड्रिप चलेगी। मेरी बात सुनो, तुम्हारे लिए एक वार्ड बुक कर देता हूँ, ठीक है? वहां आराम कर लेना। नहीं, तुम जाओ, मैं अकेले रह सकती हूँ। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जाने वाला। तुम मीटिंग के दौरान बेहोश हुई हो तो ये मेरी जिम्मेदारी है, समझ गई?
怎样是对的？怎样算及格？怎么还是笑话一则？每次都做好了新的建设，总有一个说客，装得像懂我的伯乐。谁能不被爱左右呢？नशे में क्या दिक्कत नहीं है? 也有个过程，别人的书签太有心得，久了连自己都懂。这个世界围成一圈，在边缘我跟风苦争辩，大多时间学着道歉，可明明已泪流满面。好听话，谁又不会说？是不想有人将来怨我，怨我追的梦努力过也白活，胡扯怎么可能呢？没人察觉，没人去约，谁在意我出现的时间？也想谢谢，也想许愿，可这愿有谁帮我圆？我的世界，我的眷恋，大不了如此分后再约。若是有天岁月和解，我一定比现在愉悦。别让爱无从感谢。
लीबे, हमने प्यार में पूरे 64,639 घंटे साथ बिताए हैं। बहुत वक्त होता ही है। अपना ख्याल रखना, अपने मॉम डैड को ज्यादा टेंशन मत देना। उसकी फिक्र तुम मत करो, मैं जी लूंगा। अपने मॉम डैड को परेशान नहीं करूंगा मैं, तुम इसकी फिक्र मत करो। सुनो, क्या हम लंच पर चल सकते हैं कभी? एक गुड बाय लंच। उसकी जरूरत नहीं है। बेबी, तुम ठीक तो हो ना? ए, पीछे हटो। जैनली, मुझ पर यकीन रखो, मैं बेबे से बेहद प्यार करता हूँ। मैं उसका ख्याल रखूंगा। मैंने तुम्हारी कार पार्क कर दी है। नहीं चाहिए, अब वो तुम्हारी है। हाँ, कार के बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी चलना चाहिए। आओ बेटा, गाड़ी में बैठते हैं।
हेलो, आपका ड्राइवर मेरा पति है। वो पहली बार टैक्सी ड्राइवर बना है। अगर आप उसे सपोर्ट करेंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डैड, आपको खाना खा लेना चाहिए। दोपहर के 2 बज रहे हैं। चलिए ना, खा लेते हैं। जेनली सुबह 8 बजे घर से निकला है। उसने कहा था वो जल्दी आ जाएगा। उसकी वेट कर लेते हैं। यूचिंग, देखो बेटा, जेनली का मूड खराब है। तुम उससे ज्यादा उलझा मत करो। तुम उसकी बड़ी बहन हो बेटा, समझो इस बात को। हाँ मैं जानती हूँ, पर मैं हाँ किंग फेंग के वहां से आ रही है। मैं देखती हूँ। मुझे लगा जेनली आया है। जेनली, जेनली, ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ वो देखो ना, बेटा, ये सब क्या चल रहा है? तुम्हारी क्या शादी कर के रही लिए हो गिफ्ट सब, लेकर हाँ? आया हूँ चलो, मैं। यहाँ अरे से ये चलो। क्या कर रही हो? तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? देखो, तुम्हारी प्रॉब्लम मुझसे है। किंग फेंग का इससे कोई लेना देना नहीं। क्यों? तुम्हें लगता है वो डॉक्टर भाग जाएगा? तुम लोग तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो ना। थोड़ा सा तो भरोसा रखो। मैं जानती हूँ तुम्हें दुख पहुँचा है। मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती। जल्दी अंदर जाओ। तुम्हारी वजह से इन दोनों ने खाना भी नहीं खाया। चलो अंदर जाओ। मुझे ऑर्डर देने वाली तुम होती कौन हो? एक बात भूलना मत, तुम मेरी दुश्मन हो, सबसे बड़ी दुश्मन। समझी तुम? ऐसा नहीं बोलते तुम अगर यहाँ नहीं होती तो मेरा डाइवोर्स नहीं होता। सब तुम्हारी वजह से है। तुमने मॉम डैड को भी मुझसे हमेशा छीना है। मैं अगर कुछ बोलना भी चाहता हूँ तो तुमने कभी मुझे कुछ बोलने नहीं दिया। इसी वजह से मेरा डाइवोर्स हो गया। मैं बहुत दुखी हूँ। क्या मतलब? तुम्हारा मूड खराब है तो क्या हम सब भी तुम्हारी तरह दुखी होकर बैठे यहाँ? सब लोग नहीं, बस तुम्हें दुखी होना पड़ेगा। तुम ही इसकी जिम्मेदार हो। बस करो, दोनों चुप रहो और सुनो, घर चलकर बात करो। हाँ, मैं कहता हूँ अंदर चलो दोनों। डैड, सुना नहीं क्या तुमने? बेटा, जेनली बेटा, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, देखो ठंड लग जाएगी। अब उठ जाओ। उठो बेटा। देखो ऐसे मत करो, उठ जाओ बेटा। मुझे अब अकेला छोड़ दीजिए। मैं बस सोना चाहता हूँ, थोड़ी देर के लिए। रुको मॉम, रुको, मैं आपकी मदद कर देती हूँ ना। रुकिए, आराम से। ठीक है, मैं हेल्प करती हूँ। मैं आज काम पर नहीं जा रही हूँ। ये सब मैं कर लूंगी। आप और डैड आराम कीजिए। लेकिन वो है कहाँ? वो जेनली के साथ बैठे हैं। अरे आप सिर्फ सफाई कीजिए, भारी सामान मैं हटा दूंगी। ठीक है। हाँ? कितनी धूल हो गई है। मॉम, प्लीज मुझे वो बॉक्स हटाने में हेल्प कीजिए ना। हाँ हाँ, चलो चलो।
मॉम जरा धीरे संभाल कर। हाँ हाँ आराम से, यहाँ पर देखना चोट ना लगे। ठीक है। इसे माइट्रल स्टेनोसिस की प्रॉब्लम है। इसके होठों की तरफ देखिए, काले पड़ रहे हैं, और इसके गाल भी। इस बीमारी के यही सिम्टम्स हैं। पर मेरा बेटा तो हेल्दी है, ऐसा कैसे हो सकता है? स्विमिंग या बास्केटबॉल खेलते वक्त तो इसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ऐसे में आप क्या सलाह देंगे डॉक्टर? मैं जल्द से जल्द ऑपरेशन करने की सलाह दूंगा, क्योंकि ये बहुत सीरियस है। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, और एट्रियल फाइब्रिलेशन भी हुआ है। इससे थ्रोम्बस हो सकता है। अगर थ्रोम्बस बढ़ गया तो इससे सेरेब्रल एम्बोलिज्म हो सकता है। इससे ये बेहोश हो सकता है या मर भी सकता है। बेटा उठ जाओ, कुछ खा लो। हाँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाया हूँ। ये देखो, सूप है बेटा, और ये श्रिम्प डम्पलिंग्स हैं, तुम्हारा फेवरेट है। थोड़ा सा खा लो बेटा, प्लीज। लो बेटा, शुरू हो जाओ और खाओ। बेटे, बेटे, क्या तुम्हें सच में कुछ नहीं खाना? हाँ, देखो, जब तुम पैदा हुए तो मैं 40 साल का था। तुम आए थे मेरी जिंदगी में। हाँ और फिर जाके मैंने तुम्हारे दादाजी को जवाब दिया। जब तुम आए मुझे काम की चिंता नहीं थी। कैसे भी करके मैं पैसे चुकाने को तैयार था। जिस दिन मैंने तुम्हारा टमाटर जैसा चेहरा देखा, तब मुझे लगा मैं दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान हूं। तुम इतने प्यारे थे, मैं तुम्हारे साथ हमेशा खेलता रहता था। बेटे, चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे साथ हूं बेटा। हम दोनों मिलके सब कुछ ठीक कर देंगे। मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो। चलो अब उठो और खाना खा लो थोड़ा सा। हाँ, देखो, तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा, समझे तुम? लो खा लो मेरे बच्चे, खा लो। हाँ हाँ, बेटे उठो। देखो, अपने बाप को ऐसे सताना बिल्कुल भी ठीक नहीं है मेरे बच्चे। कब से मैं तुमसे कह रहा हूं कुछ खा लो। हाँ, देखो बेटा, मैं यही हूं, सब ठीक हो जाएगा। मेरी बात सुनो तुम। हाँ,
बेटे, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सब ठीक हो जाएगा। आई लव यू बेटा। मेरा प्यारा बच्चा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हाँ। अच्छा, तो बताओ कैसा रहा? उन्होंने साइन किया? हाँ। बढ़िया। वो लोग सच में लकी हैं जो तुम्हारे जैसा डॉक्टर मिला, वरना पता नहीं क्या होता उनका। मिलता हूँ थोड़ी देर में। ओके, बाय। हे किंग पेंग। जेनली कैसा है? हाँ, वो लोग रजिस्ट्रार ऑफिस गए थे, उनका डिवोर्स हो गया। और अंकल आंटी कैसे हैं? डैड का मूड ठीक नहीं है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते। वो फिलहाल जेनली के साथ हैं और मॉम ने एक्सेप्ट कर लिया है। कुछ देर बाद मेरा एक ऑपरेशन है, पता नहीं कब खत्म होगा। मैं घर आकर उनसे मिलूंगा। नहीं, तुम पहले अपना काम देखो। मैं तुम्हें बताना ही भूल गई, वो पुराने घर में शिफ्ट हो गए हैं, तो तुम फिक्र मत करो। इतनी जल्दी क्या थी? डैड को जेनली की फिक्र हो रही थी। अब वो उसके साथ ही रहते हैं, वो जहाँ भी जाता है, क्योंकि वो उसका ख्याल रखना चाहते हैं। मैं आज बिजी नहीं हूँ, इसीलिए यहीं रहने की सोच रही हूँ, इन्हीं के पास। जब तुम्हें मेरी ज्यादा जरूरत है तभी मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। आई एम सॉरी। ऐसे मत बोलो। तुम्हें काम करना चाहिए और अपना ख्याल रखना चाहिए। मेरे लिए इतना ही काफी है। ठीक है, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ ऑपरेशन के बाद। See you. डैड, हाँ। ये आप क्या कर रहे हैं? आज तुम मॉम के साथ सो जाओ, मैं इसके साथ सोऊंगा। हाँ। नहीं डैड, आप यहाँ नहीं सो सकते। आप मॉम के साथ सो जाइए, मैं यहाँ सो जाती हूँ ना। नहीं, पिछली बार तुम जब साथ सोए थे तो लड़ाई हो गई थी दोनों में, मुझे याद है। जाओ, तुम दोनों जाओ उधर। रहने दो बेटा, मैं बात कर चुकी हूँ। ये मानने वाले नहीं है, यही सोने दो इन्हें। लेकिन और तुम मेरे साथ चलो। तो डैड, आप भी बेड पर क्यों नहीं सोते? इतना बड़ा बेड है, आप आराम से सो जाएंगे। मुझे उसे जगाना नहीं है, ठीक है? अब मेरी चिंता मत करो, जाओ तुम लोग उधर जाओ। सेनली, मैं जानती हूँ तुम्हारा मूड अभी भी ठीक नहीं है, लेकिन तुम ऐसे ही रहोगे तो डैड तुम्हारी चिंता करते रहेंगे। तुम ऐसे नहीं कर सकते, समझे? थोड़ा खुश रहने की कोशिश करो। जाओ यहाँ से, चलो, दोनों उधर जाओ। जा रहे हैं। इन्हें यहाँ सोना है तो सोने दो इन्हें। तो तुम 2 हफ्ते छुट्टी लेने वाले हो? टिम सुनकर बहुत खुश होगा। और कोई चॉइस नहीं है। मेरा घर तहस नहस हो गया है, तो पहले वही सब ठीक करना है। और तो और दीदी ने भी बिजनेस अभी शुरू किया है। मैं उनसे हेल्प नहीं मांग सकती, इसलिए मुझे ही करना होगा। अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बताना। कैप्टन, आप काम मुझे बताइए, इसे नहीं। आप जो कहेंगी मैं करूंगा। अगर सच में हेल्प करना चाहते हो तो जेनली को हैंडल करने में मेरी हेल्प करो प्लीज। बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी, चलेगा? ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, कुछ और हो तो बताओ। लेकिन तुम्ही ने तो कहा था कि तुम हेल्प करना चाहती हो, प्लीज करो ना। मैंने क्या कहा था? क्या? तुमने भी तो अभी कहा था ना कि तुम मेरी हेल्प करने वाले हो। हाँ, देखा, तुम दोनों हमेशा ऐसा करते हो मेरे साथ। हेलो सर। आ जाओ। आपके लिए गुड न्यूज है। हमने डायरेक्टर जू के साथ मीटिंग की, वो मिलना चाहते हैं। ओह रियली? मैं देख रहा हूँ आज तुम बहुत खुश हो। तुम पक्का श्योर हो ना? जी सर, मैंने पता कर लिया है। इस साल उनकी कंपनी के नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। उनके लिए हमारी कंपनी सबसे ज्यादा सूटेबल रहेगी और हमें कॉन्ट्रैक्ट भी मिल रहा है पूरे 5 साल का। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। अच्छा है, मैं इसी की राह देख रहा था।
तुम कॉन्ट्रैक्ट लेकर जाओ, तुम्हें कामयाब होकर ही आना है। जी बिल्कुल सर, मुझे पता है क्या करना है। हे जियून, हाँ? एक बात सुनो, तुम्हारे बारे में जो बातें उठ रही हैं वो अच्छी नहीं है, तो ध्यान रखना। और इस बात का असर तुम्हारी डीड पे ना पड़े, ठीक है? तो तुम्हें बहुत ध्यान देना पड़ेगा। समझ जाऊं सर। गुड लक। जी। हाय हाय, सो सॉरी, आपको इंतजार करना पड़ा, माफी चाहूंगा। कोई बात नहीं सर, चलता है। आपसे मिलकर खुशी हुई। ओह शुक्रिया। दीजिए। आइए सर। बहुत शुक्रिया। बढ़िया सर। मैंने आपके लिए कॉफी ऑर्डर की है, प्लीज हैव इट। तो सर, जैसा आपने कहा था, मैंने कॉन्ट्रैक्ट को मॉडिफाई कर दिया है। मैंने देख लिया है, एक बार आप भी देख लीजिए। कुछ करेक्शंस हो तो अभी कर लेंगे, और कुछ एडिशंस हो तो वो भी देख सकते हैं। कोई बात नहीं, पहले कॉफी पी ले। हाँ हाँ, क्यों नहीं, कॉफी पीते हैं। हाँ। अच्छा यू सर, पहले के मुकाबले ये पेपर ज्यादा ट्रांसपेरेंट है और डील भी बुरी नहीं है, इससे फायदा ही होगा। ज़ियोन, मैंने हमेशा तुम पर भरोसा किया, तुम्हारे साथ काम करके अच्छा लगता है, लेकिन जी सर। इस प्रोजेक्ट के बारे में तुम भूल जाओ, वही बेहतर होगा तुम्हारे लिए। हाँ? जू सर, आपकी मजाक करने की आदत पता नहीं कब जाएगी। इस डील से मुझे बहुत उम्मीदें हैं। 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं, हमने सब कुछ चेक कर लिया है और सारे लॉज और पेमेंट डिटेल्स डिस्कस हो चुके हैं। और अब आप ऐसा कह रहे हैं सर? शांत हो जाओ ज़ियोन, मैं समझ सकता हूँ तुमने इस प्रोजेक्ट पर बहुत मेहनत की है, तो तुम्हें बुरा लग रहा होगा जी, लेकिन पहले इसे देखो। ये कौन है? तुम इन्हें नहीं जानते होगे, मैं बताता हूँ कि ये मोहतरमा आखिर हैं कौन। ये है मेरी कंपनी की चेयरमैन, और कह सकते हो कि यही करता धरता है। ओह, तो ये आपकी बॉस है? और अच्छा। मैं तो सिर्फ एक जनरल मैनेजर हूँ, तो जब चेयरमैन मना कर दे तो मुझे मानना ही पड़ेगा ना। तो आपने इनसे बात नहीं की क्या? ये प्रोजेक्ट सिर्फ आपके और मेरे बीच में था, अचानक से इनका आना, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। पता नहीं कहां से, लेकिन उसने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है और उसे लगता है तुम एक बुरे इंसान हो। उसने मुझसे साफ साफ कहा है कि उस शख्स के साथ काम मत करना, क्योंकि वो एक बुरा इंसान है और वो ऐसे इंसान के साथ बिल्कुल काम नहीं करना चाहती जो कि गिरा हुआ हो। इसलिए ये प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया है, मुझे माफ कर देना। सर, ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपके और मेरे कितने पुराने संबंध है, उसी की खातिर आपको कम से कम उनसे बात करनी चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए। मैं ऐसा नहीं हूँ सर, ये आप भी जानते हैं। मुझे पता नहीं मैं उससे क्या कहूँ। हम एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं। पिछले कुछ सालों में मैंने खुद इस नाम को बनाने में बहुत परेशानियां उठाई हैं। मेरी बात को जरा समझो ज़ियोन, प्लीज। देखो, तुम मेरे दोस्त हो और तुम समझ सकते हो। जल्द से जल्द इसमें से बाहर निकलो, अच्छा होगा तुम्हारे लिए भी और कंपनी के लिए भी। पर फिलहाल इस प्रोजेक्ट को यहीं पर रोकना दोनों के लिए बेहतर रहेगा। मेरी बात को ध्यान से सोचो और समझो, ठीक है ज़ियोन? अब मुझे चलना चाहिए, बाय। अपना ख्याल रखना तुम। चलता हूँ, ख्याल रखो, ठीक है? हिम्मत रखना। अरे यार,
जी सर बोलिए। जियोन, वो कॉन्ट्रैक्ट अभी साइन हुआ या नहीं? सब खत्म हो चुका है सर, आप मुझे फायर कर सकते हैं। मैं समझा नहीं। बात नहीं बनी सर, मैंने बहुत कोशिश की पर वो किसी भी तरह से नहीं माने। आई एम सॉरी सर। मैं तुम्हें फायर नहीं करूंगा। मैं जानता था सर। प्लीज फॉर गॉड सेक मुझे एक मौका और दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा, पूरी मेहनत करूंगा मैं। आपको अच्छे रिजल्ट ला कर दूंगा, प्लीज ट्रस्ट मी। जियोन, अगर तुम्हें फायर करूंगा तो कंपनी को तुम्हें कंपनसेट करना होगा। अगले मंडे तुम अपना रेजिग्नेशन डाल दो। ऐसा करोगे तो तुम्हें अपना बोनस भी मिल जाएगा और सारा पैसा भी। ऐसे हालात में हम तुम्हारे लिए इतना ही कर सकते हैं। इतना ही कर सकते हैं। हेलो सर, आइए। हमारे यहाँ हाँ, कई सारे ठीक है। स्नैक्स आइटम हैं। यू आर मोस्ट वेलकम सर। ठीक है ठीक है। आपको किस टाइप के स्नैक्स चाहिए? देखिए, आपके पास क्या कोई ऐसी चीज है जिसे खा के लोग खुश हो जाएं? हाँ, क्या मतलब सर? मतलब मेरा जो बेटा है ना, वो बहुत दुखी है, तो मैं चाहता हूँ कि वो कुछ ऐसा खाए जिसे खा के उसका मूड ठीक हो जाए। मेरी हेल्प करेंगे आप? हाँ बिल्कुल सर, यहाँ पर देखिए ना, ये बहुत अच्छा ब्रांड है। इसमें अलग अलग टाइप के ड्राई फ्रूट्स हैं। ओह। सारे ही ड्राई फ्रूट्स बाहर से आते हैं, तो ये बहुत ही अच्छे हैं। दिन में एक पैकेट खाएंगे तो बहुत ताकत मिलेगी और खाने में भी बहुत ठीक अच्छा है, है। ठीक है। ये देखिए, खाकर देखिए आप। क्या मैं खाकर देख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। थैंक यू सो मच। कैसा है अंकल? बहुत बढ़िया है। मैं तो कहूँगा कि आप इसे ही पैक कर दीजिए मेरे बेटे के ठीक लिए। है, अंकल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, You're welcome, हैव ए अंकल। नाइस डे। हाँ बेटे, अगर तुम्हें खाना नहीं खाना तो कोई बात नहीं, स्नैक्स खा लो। देखो कितने टेस्टी है, मैं लेकर आया हूँ। हाँ, ये देखो, ड्राई फ्रूट्स भी हैं इसमें। तुम्हें कितने पसंद है? और ये देखो, इसमें भी ड्राई फ्रूट्स हैं। और ये देखो, तुम्हारे लिए जूस लेकर आया हूँ, वो भी तुम्हारा पसंदीदा। लो बेटा, पियो ना। हाँ, लाश को खाने को क्यों बोल रहे हो आप? ये तुम क्या बोले जा रहे हो? हाँ, इसे लेकर जाइए, वैसे भी मैं मरने वाला हूँ। अपने पैसे बर्बाद मत कीजिए। तुम बहुत जिद्दी हो, लेकिन सुन लो, अगर तुम चले गए तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, बता रहा हूं मैं। प्लीज कुछ खा लीजिए। मॉम, हाँ हाँ ठीक है, चुप हो जाओ। मैंने नूडल्स बनाए हैं, गरम है, चलिए खा लीजिए ना प्लीज। सुना, आओ कुछ खा लेते हैं चलकर। कुछ भी तो नहीं खाया। मुझे तो भूख ही नहीं लग रही। डैड, आपको खाना होगा। जेनली की ऐसी हालत है, अगर आपकी तबीयत बिगड़ गई तो उसका ख्याल कौन रखेगा फिर, बताइए। सुना तुमने? कल सुबह से लेकर अभी तक उसने कुछ भी नहीं खाया है। उसकी ये हालत देखकर मैं कैसे खा सकता हूँ, बताओ जरा। ये उसी का किया धरा है, लेकिन आपको उसकी तरह करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको कुछ हो गया तो सब लोग आपकी फिक्र करने लगेंगे। डैड बस कीजिए अब और जल्दी से कुछ खा लीजिए, चलिए। अब देखिए, बहुत देर हो गई, कुछ खा लीजिए। हाँ ठीक है, चलो उठो। लेकिन मेरा बच्चा।
हेलो। हेलो सर। 30 प्लेट चिकन, 30 प्लेट मटन। सॉरी सर, लेकिन चिकन और मटन खत्म हो गया है। ठीक है, तो फिर 20 प्लेट रिब्स, 10 प्लेट अंडे और 5 केक ले आओ। सॉरी सर, वो भी खत्म हो गया है, सिर्फ एक केक बचा है। उसको ले आऊं?幸好是你走进时光的半径，许多秘密游乐园情的回应。我不再是孤独的远行，独自撑起我。幸好有你倾听梦想的回忆，烦恼甜蜜收到默契的回应，心动的点滴启程在耳语。我还未说，你却在默默参与，只是还没有资格任幸福挥霍，我们还有好多回忆未褪色撑着，只是还没有看够最初的烟火，你回望的璀璨，我想一生慢慢藏着。只是还没有经过平凡的暮色，想起你天空中明亮晴朗的浓缩，只是还没有停留思念的无休。若聚散不由你，或是有爱就